हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक क्लास जो है हमारा ये 11 का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 अपकिरण। ठीक है, अपकिरण के अंदर लगभग जो है हमने विस्तार और चतुर्थक विचलन ये दोनों जो टॉपिक है हमने फिनिश कर लिया है। टोटल हमारे पास 6 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो 2 टॉपिक फिनिश हो गया है। उम्मीद है कि आज जो तीसरा और चौथा टॉपिक मैं इसके अंदर फिनिश करूंगा। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो, इसके पहले का वीडियो, तो आप जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे तीसरा नंबर देखा जाए। तीसरा नंबर जो है, लेट्स सी द थर्ड नंबर टॉपिक औसत विचलन। ठीक है, औसत विचलन के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि हर सवाल जो है 3 तरीके से पूछा जाता है। एक्स दिया हो तब, एक्स एफ दिया हो तब, वर्ग और एफ दिया हो तब, 3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वो तीनों तरीके के जो सवाल हैं वो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको मैं करवाता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। औसत विचलन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो औसत विचलन का पहला जो है, पहले तरीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी। तो देख सकते हो आपके सामने एक एग्जांपल मैंने रखा है। जब हमारे पास xi केवल होगा, ठीक है, तब अगर आपसे बोला जाए औसत विचलन निकालो। ठीक है, 2 चीज़ें आपसे बोली जा सकती हैं औसत विचलन के अंदर, या तो औसत विचलन निकालो या औसत विचलनांक निकालो। इस तरह से 2 चीज़ें आपको बोली जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें हमको करना क्या है कि इसमें जब भी xi होगा तो जो एक बार आपने जिस तरीके से कर लिया उसी तरीके से आपको इसे करना है हमेशा। ठीक है, तो वो देखा जाए कि किस तरह से हमें इसे करना है। तो देख सकते हो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें केवल xi दिया हुआ है। ठीक है, अब xi दिया हुआ है और आपसे बोला गया औसत विचलन बताओ। औसत विचलन में 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, औसत विचलन बताओ या औसत विचलनांक बताओ। तो जो xi में केवल xi होगा तो जिस तरह से यहाँ करोगे ना, वैसे ही हमेशा आपको हर बार करना है जब भी आपके पास xi होगा। तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है औसत विचलन का। औसत विचलन का हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा मानांक में xi माइनस x बार डिवाइड बाय n, और औसत विचलनांक का क्या है md डिवाइड बाय n। तो देखो md में आपको बता दूँ, md इसी को कहा जाता है। ठीक है, मीन डेविएशन इसी को कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला है। तो ठीक है, चलो कैसे निकाला जाए वो देखो। तो देखो कि यहाँ पे आपको xi माइनस x बार बोला है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास एक x बार होना चाहिए। तो x बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि x बार हमारे पास होना चाहिए। x बार का फॉर्मूला xi माइनस सिग्मा xi डिवाइड बाय n। तो देखोगे xi हमें जोड़ लिया जाए पहले इसको। तो देखोगे जोड़ोगे तो 46 प्लस 58 60, फिर 43, 75, 66, 51, 81। ठीक है, इस तरह से ये जो हमें मिला वो 480। तो यहाँ पे जो है 480 डिवाइड बाय, अब n मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा 8, इसको क्या करना है हमें 480 को डिवाइड बाय 8 से हमें कर देना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 60। ये हो गया आपका x बार। ठीक है, तो x बार इस तरह से निकालना है। ठीक है, x बार आ गया। अब क्या करना है, माइनस करना है xi माइनस x बार। तो यानी अब आपको करते जाना है, जैसे 46 माइनस 60, 58 माइनस 60, 60 माइनस 60, ऐसे आपको करते जाना है। ठीक है, तो चलो मैं करता हूँ 60। देखो 46 माइनस हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 14 माइनस 14। ठीक है, अब यहाँ पे 48 माइनस हमें 60 करना है, तो क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, 43 माइनस हमें क्या करना है 60 करना है, तो ये हो गया 17। ठीक है, फिर उसके बाद 75 माइनस 60 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 15। ठीक है, फिर उसके बाद 66 माइनस हमें क्या करना है 60, तो ये हो गया 6। फिर उसके बाद आपको 51 माइनस 60 करोगे तो ये हो गया -9। ठीक है, उसके बाद 81 माइनस हमें क्या करना है 60 करना है, तो ये हो गया 21। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने इसका जो है माइनस निकाला। ठीक है, x माइनस x बार निकाला। अब मानांक का मतलब क्या होता है कि जो माइनस में उसे प्लस कर देना है। प्लस प्लस में रहेगा ही, लेकिन माइनस प्लस में हो जाएगा। तो ये 14 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये 21 हो गया। ठीक है, अब इसका टोटल हमें चाहिए। देखो 14 प्लस 2 प्लस 17 प्लस 15 प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद 6 प्लस 9 प्लस 21, ये हो गया 84। ठीक है, 84 जो है हमारा वो इसका जोड़ हो गया। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो 84 डिवाइड बाय n कितना था हमारा 8। n मतलब क्या, इन सभी संख्याओं की कितनी संख्याएं हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे 84 डिवाइड बाय जब आप 8 करोगे तो आपको मिल जाएगा 10.5। ठीक है, अब यहाँ पे 10.5 md, यही इसी को हम md कहते हैं। तो 10.5 आपने यहाँ पे रखा और x बार से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 10.5 भागे 60, ये हो गया 0.18। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब भी आपके पास xi दिया होगा तब आप इस तरह से औसत विचलन और औसत विचलनांक निकालोगे। अब एग्जांपल नंबर 2 देखा जाए। लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 2।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखा जाए, जब हमारे पास एक्स आई और एफ आई दिया होगा तब, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। सिग्मा एफ आई आ गया ना, इसके लिए यहाँ पे एफ आई मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार, पुराना वाला ये बस इसमें एफ आई क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखने का, ठीक है। तो चलो ये फॉर्मूला हो गया और विचलांक का ये हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो जब भी आपको ये निकालना है तो सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय एन, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, कि सिग्मा एक्स आई एफ आई आपको यहाँ पे करके लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एफ आई और एक्स आई जो है इनका पहले हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा किया जाए तो ये आपका हो गया 20, ये आपका हो गया 88, 12 12 में 144, 12 इंटू 12 144, ठीक है। अब 13 इंटू 8 104, ठीक है, 14 दूना 28, ठीक है। इस तरह से जो है आपका ये और यहाँ पे निकल गया पूरा मान। अब इनको जोड़ लिया जाए तो 20 प्लस 88 144 104 28, ओके, ये हो गया हमारा 384। अब n चाहिए तो एफ आई के जोड़ को ही n कहा जाता है, इसको जोड़ लिया जाए तो देखोगे 2 8 12 8 2, ये हो गया हमारा 32, ठीक है। तो अब देखोगे वैल्यू पुट किया जाए तो यहाँ पे 384 बटे में 32 बराबर, ठीक है, 384 भागे 32, तो ये हो गया हमारा 12, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 12 आ गई, ठीक है। तो एक्स बार हमारे पास 12 हो गया। अब उसके बाद क्या करना, हमें एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, तो ये हो गया हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार। अब ये कैसे निकलेगा, इसी को मानांक में रखना है, यानी माइनस आएगा तो प्लस में लिखना। चलो तो ये हो गया हमारा एक्स आई और एक्स बार कितना है 12, 10 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा तो 2 आ गया, ठीक है। 11 माइनस 10 तो ये आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये 12 है ना, 11 माइनस 12 यानी 1 आ गया, 12 माइनस 12 0 आ गया, ठीक है। 13 माइनस 12 कितना आ जाएगा 1, 14 माइनस 12 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, गुणा कर देना है एफ आई के साथ, यानी एफ आई मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, ये 8, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 8 और ये हो गया 4, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाला, फिर 8 8, फिर यहाँ पे हमारे पास 4 4 यानी 24 हो गया, ठीक है। तो एफ आई मानांक में एक्स आई माइनस एक्स बार हमारे पास कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो आप, तो इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली 24, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 32, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे 24 डिवाइड बाय 32 से तो 0.75 आपको मिलेगा, ये हो गया आपका md, और md की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 0.75 डिवाइड बाय एक्स बार कितना हमारे पास 12, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट में मिलता है हमेशा, डिवाइड बाय 12 तो ये आ जाएगा 0.06, ठीक है। ये हो गया हमारा विचलनांक, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि किस तरह से हमें एफ आई एक्स आई होगा तो कैसे औसत विचलन और औसत विचलनांक निकालना है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, इसी का तीसरा तरीका देखते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इसमें वर्ग है हमारे पास और एफ आई है हमारे पास, ठीक है। तो वर्ग के ऊपर से देखो फॉर्मूला वही रहने वाला है, तो सबसे पहला अपना टारगेट क्या है कि एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार कैसे निकलेगा, तो जब वर्ग होगा तो एक्स बार निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई निकालना है, ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकलेगा, तो देखो 10 प्लस 30 जोड़ोगे तो कितना और भाग देना है तो ये हो गया 20, ठीक है। वैसे 30 प्लस 50 भाग देना है 2 से 40, ठीक है। फिर उसके बाद 50 प्लस 70 भाग देना है 2 से 60, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100, देख सकते हो 90 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 100। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, एफ आई एक्स आई का गुणा कर दो, ठीक है। गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। ये हो गया 4 चौक 16, ये हो गया 6 चौक 36, ठीक है, 8 चौक 32 और ये हो गया 100, ठीक है। इसका जोड़ हमें चाहिए तो 20 प्लस 160 प्लस 360 प्लस 320 प्लस 100, तो ये हो गया 960, ठीक है। और एफ आई को ही हम एन कहते हैं, इसका ले लो आप, तो 5 5 10 16, ठीक है। तो इस तरह से एन आ गया। अब एक्स बार निकाल सकते हो। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। जब आपके पास दो चीज़ें होंगी, वर्ग एक्स आई वर्ग हो एफ आई हो और आपके पास
XIFI हो तो फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। वैल्यू कितनी इसकी 960 बटे में 16, तो 960 भागे 16 करोगे तो 60, ये हो गया हमारा x बार, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, मानांक में xi माइनस x बार निकालना है, ठीक है। तो यानी 60, अब माइनस करते जाना है, 20 माइनस 60 करोगे तो माइनस 40 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 लिखेंगे क्योंकि मानांक में रखा है। 40 माइनस 60 करोगे तो 20 आएगा, 60 माइनस 60 0, 80 माइनस 60 करोगे तो 20, 100 माइनस तो यहाँ पे हो गया 40, ठीक है। अब इसी का गुणा हमें कर देना है FI के साथ, FI मानांक में XI माइनस x बार, ठीक है। अब इसका गुणा कर दो, तो इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो गया आपका 4 दूना 8, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 4 दूना 8, ये हो गया आपका 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40, फिर उसके बाद है 80, फिर उसके बाद है 80, फिर उसके बाद है हमारे पास 4, यानी 240, ठीक है। तो 240 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 240 बटे में हमारे पास क्या है n 16, ठीक है। तो 240 भागे क्या करना है हमें 16, ठीक है। तो ये हो गया 15, ये हो गया हमारा MD, ठीक है। तो अब 15 बटे में 60 वैल्यू पुट किया हमने, विचलांक निकालना है तो, ठीक है। तो 15 भागे जब 60 करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.25, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा औसत विचलन है, ठीक है, औसत विचलन ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें XI दिया हो तो कैसे निकालना है, XIFI दिया हो तो कैसे निकालना है, वर्ग XI दिया हो तो कैसे निकालना है, ये सारी बातें इसके अंदर डिस्कस हो गई। अब एक बात करते हैं प्रमाप विचलन की, लेट्स सी प्रमाप विचलन। तो अगला देखते हैं, अगला हमारा है प्रमाप विचलन, ठीक है। 4th नंबर हम देखने जा रहे हैं प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन में जब हमारे पास XI दिया होगा तब कैसे करना है वो देखो। तो जब आपके पास XI दिया होगा तो फॉर्मूला क्या बनता है, अंडर रूट में सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, ठीक है। और प्रमाप विचलांक का क्या बनेगा, s डिवाइड बाय x बार, ठीक है। प्रमाप विचलन को s से दर्शाया जाता है, आप इसको s कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले x बार निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि x बार ही सबसे पहले है तो x बार का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिग्मा XI। जब हमारे पास केवल XI होगा तो x बार ऐसे ही निकलता है, ठीक है। 350 बटे में n, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब 350 भागे हमें क्या करना है 7 करना है, तो ये हो गया 50, ठीक है। तो ये हो गया x बार। अब यहाँ पे माइनस करते जाना है, ठीक है। अब देखो x माइनस x बार यानी कि 52 माइनस 50 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर कर दो 4, इसी का आपको यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। 58 माइनस आप 50 करोगे तो क्या मिलेगा 8, अब 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 64, ठीक है। 40 माइनस 50 करोगे तो माइनस आपको 10 मिलेगा, ठीक है। माइनस 10 का यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 60 माइनस 50 करोगे तो 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये 100। 54 माइनस 50 तो 4 चौक 16, ठीक है। 38 माइनस अगर आप यहाँ पे 50 करते हो तो आपको 12 मिलेगा, माइनस 12, और ये हो जाएगा 144, ठीक है। यहाँ पे 48 माइनस अगर आप 50 करते हो तो 2 मिलेगा, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। टोटल इसका कर लिया जाए तो टोटल आप देख सकते हो 4 है, 64 है, 100 है, ठीक है, फिर 100 है, फिर से 16 है, फिर उसके बाद 144 है, फिर 4 है। यानी इस तरह से टोटल हमारे पास कितना आ गया 432 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हो गया 432, ठीक है, 432। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे पुट करना है, अंडर रूट में 432 बटे में क्या करना है, n कितना हमारे पास 7, ठीक है। चलो तो 432 भागे हमें 7 करना है तो कितना आ गया 61.71, और इसका निकाल लिया जाए अंडर रूट तो हो जाएगा, फिर से लिख लो 61.71, इसका अंडर रूट निकाल लो तो 7.86, ये हो गया s। अब इसी s की वैल्यू जो प्रमाप विचलांक में यहाँ पे यूज़ की जाती है 7.86 डिवाइड बाय यहाँ पे हो गया 50, तो ये डेफिनेटली 0 पॉइंट में आएगा, डिवाइड बाय आपको क्या करना है 50, ठीक है। तो यहाँ पे 0.16, तो इस तरह से
इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक्स आई होगा तो कैसे निकालना है वो आपको यहाँ पे पता चला होगा। प्रमाद विचलन के अंदर एक्स आई होगा तो कैसे निकालना है यहाँ पे आपको पता चला होगा। तो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसका कि जब एक्स आई और एफ आई हो तब कैसे निकालना है। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर हम यहाँ पे अब 2 देखते हैं। तो 2 में आप देख सकते हो हमारे पास एक्स आई है और एफ आई है और हमें प्रमाद विचलन और प्रमाद विचलनांक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा गाइस? सबसे पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? जब हमारे पास एक्स आई एफ आई होगा तो फॉर्मूला होता है एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों का गुणा। तो ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लिया जाए, एक्स आई एफ आई का गुणा कर लो। तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये हो गया आपका 3, 7 दूना आपका हो गया ये 14। ठीक है, 3 3 का हो गया आपका 9, 4 एकम 4। इनका जोड़ कर लिया जाए गाइस। तो 3 + 14 प्लस ठीक है 9 + 4, ये हो गया 30। ठीक है, एफ आई को ही हम n कहते हैं, इनको जोड़ लिया जाए। ठीक है, तो देखते हो 1 है हमारे पास, 3 है हमारे पास, 7 है हमारे पास, फिर से 3 है हमारे पास, फिर 1 है। इस तरह से हो गया ये 15। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो 30/15। ठीक है, 15 दूना क्या हो जाएगा गाइस? 30 हो जाएगा। ये हो गया आपका x बार आपको मिल गया। तो अब क्या करना है? x बार जब मिल जाएगा तो एक्स आई माइनस एक्स बार करना है। एक्स बार हमारे पास कितना है? 2 है। एक्स बार हमारे पास 2 है। ठीक है, तो चलो ये रहा एक्स आई। 0 - 2 करोगे तो -2 आएगा। 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा। 2 - 2 करोगे 0 आएगा। 3 - 2 करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा। 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। अब इसी का आपको स्क्वायर कर देना है। एक्स आई माइनस एक्स बार का आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 1 0 1 4। अब क्या करना है? अब अपने को देखो फॉर्मूले में एफ आई, इसके साथ जो है एफ आई चाहिए तो इसका गुणा एफ आई के साथ कर दो। ठीक है, तो एफ आई गुणे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुणा कर दिया जाए। 4 एकम आपका यहाँ पे 4 आ गया। ये हो गया 3, ये हो गया आपका 0, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो गया आपका 4। ठीक है, 4 और 3 7, 4 और 3 7 7 14 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो इन सब का आपका वैल्यू कितना निकला? 14 बटे में आपका n कितना आया था? 15, फिर √ ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे 14 भागे जब आप 15 करोगे तो आपको मिलेगा 0.93। इसका अंडर निकाल लोगे तो 0.97 आपको मिलेगा। इसी को s कहा जाता है। ठीक है, और s की वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट कर देते हो 0.97 यहाँ पे रख देते हो और x बार आपका कितना है? 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड कर देते हो 2 से तो आपको मिल जाता है 0.48। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया? प्रमाद विचलन मिल गया और प्रमाद विचलनांक मिल गया। जब आपके पास एक्स आई होगा और एफ आई होगा तब आपको इस तरह से प्रमाद विचलन निकालना है। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर पे कैसे आपको करना है प्रमाद विचलन कैसे निकालना है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी गाइस, एग्जाम्पल नंबर हम 3 देखते हैं। प्रमाद विचलन जब हमारे पास वर्ग होगा एफ आई होगा तो कैसे प्रमाद विचलन निकाला जाए देखा जाए। तो देखो, जब आपके पास वर्ग हो एफ आई हो तो आपका पहला काम होता है कि आप माध्य निकालो। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए आपको वर्ग के ऊपर से एक्स आई को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिया है 0 से 10, तो दोनों को आप डिवाइड करोगे, जोड़ करके डिवाइड करना है। तो 10 भागे 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो 10 + 20 करो। ठीक है, भागे 2 करो तो 15। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 25, यहाँ पे आप देखोगे तो 35, यहाँ पे आप देखोगे तो 45। इस तरह से आपको एक्स आई मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? अब यहाँ पे डी निकालना है, डी आई निकालना है। ठीक है, तो डी आई कैसे निकलेगा? तो एक्स आई एक्स में से अपने को क्या करना है? एक्स आई में से अपने को एक्स बार माइनस करना है और डिवाइड बाय सी कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई माइनस अपने को क्या करना है? ए करना है, सॉरी ए करना है। ठीक है, एक्स आई माइनस ए किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखोगे, अब यहाँ पे ए जो है मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, बीच में अनुमानित मान सी जो है हमारा क्या है? सी हमारा जो है यहाँ पे 10 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बराबर यहाँ पे हो गया 25 और सी बराबर क्या हो गया? 10 10 का अंतर है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो अब x माइनस ए, तो आप देख सकते हो ये हमारा x है और a कितना माना हमने 25, यानी 5 - 25 करोगे तो आपको मिलेगा 20। 20 भागे 10 करोगे तो कितना मिलेगा? 2 - 2। ठीक है, फिर देखो 15 - 20 करोगे 25 करोगे, ये रहा 25 a। ठीक है, 15 - 25 करोगे आपको 10 मिलेगा। 10 भागे 10 करोगे तो -1 और ये हो गया 0। अब 35 माइनस आप 25 करो, 10 मिला, 10 भागे 10 करोगे तो आपको मिलेगा 1। उसके बाद जो है 45 माइनस आप क्या करो? 25 करो, तो भागे आप 10 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2।
अब एफ आई और डी आई का गुणा किया जाए, ठीक है। तो देखो एफ आई डी आई का गुणा करें किया जाए तो 7 दूना क्या हो जाएगा -14, ठीक है। 6 -1 15 से 0 करो 0 12, ठीक है। ये हो गया आपका 20, ठीक है। इसका आप निकाल लेते हैं हम। तो देखो 20 + 12, ठीक है, -14 -6, तो हमें मिल गया यहाँ पे 12, ठीक है। अब एफ आई और डी आई स्क्वायर किया जाए, यानी देखो अब इसी का गुणा अब अपने को इसके साथ करना है, ठीक है। 14 दूना क्या हो जाएगा 28, प्लस में ये हो गया 6, ये हो गया 0 12 और ये हो गया 40, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे 28 + 6 + 12 प्लस हमारे पास 40, ये हो गया 86, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एफ आई का भी जोड़ ले लिया जाए यहाँ पे। तो 7 + 6 + 15 + 12 + 10, ये हो गया 50, ठीक है। चलो तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है गाइस, तो 25 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमने कितना निकाला 12, एन कितना 50, ठीक है। गुणे में सी कितना हमने यूज़ किया 10, ठीक है। तो ये हो गया 25 प्लस, अब देखोगे 12 गुणे 10 करोगे तो हो जाएगा 120, भागे आपको 50 करना है तो ये गया 2.4, और ये जोड़ दोगे तो 25 और 2.4 हो जाएगा 27.4, ये हो गया हमारा x बार, ठीक है। अब निकालते ये तो देखोगे तो सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर हमारे पास कितना है 46 बटे में एन कितना हमारे पास 50 माइनस ये इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, इसकी हमारे पास 12 बटे में 50 का होल स्क्वायर, फिर गुणे कितना करना है बाहर 10, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है अपने को, तो ध्यान देना, देखो 46 बटे में 50, ये हो गया हमारे पास 1.72 माइनस 12 भागे 50 गुणे इक्वल, तो ये हो गया आपका 0.0576 इंटू 10, ठीक है। अब क्या करना अपने को, अब देखो इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। 1.72 माइनस 0.0576, तो ये आ गया। फिर उसके बाद इसका अंडर निकाल देना है, तो ये आ जाएगा आपका, उसमें फिर गुणे 10 कर देना है, तो ये हो गया आपका 12.89, ठीक है। ये हो गया आपका S, ठीक है। मैंने इनका माइनस किया, अंडर निकाला, अंडर निकालने के बाद जो आया मैंने उसका 10 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आई 12.89 डिवाइड बाय हमारा x बार कितना है 27.4, ठीक है। तो 27.4 से भाग किया जाए, 27.4 से भाग करते हैं तो 0.47 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो आप, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है निकालना था प्रमाप विचलन। एक्स आई होगा तो कैसे निकालना है, एफ आई होगा तो कैसे निकालना है, एक्स आई एफ आई होगा, वर्ग होगा एफ आई होगा तो कैसे निकालना है, वो सारी बातें मैंने बता दी है, ठीक है। तो इस वीडियो में 2 चीज़ मैंने कवर किया है, एक औसत विचलन और एक प्रमाप विचलन, ठीक है। 2 चीज़ें हमारी यहाँ पे इस वीडियो में फिनिश हो गई। अगले वीडियो में मैं आपको चलनांक और मिस प्रमाप विचलन बताऊँगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड को शेयर करो। थैंक यू।